Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Khadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So let's jump on to the exercise. So today I'll discuss 6.5 exercise from the question number 4 onwards. Question number 4 says that prove that the following functions does not have maxima or minima. So first function is given to you, fx is equals to e to the power x. So first step is to find the first derivative, f dash x is equals to e to the power x. E to the power x का differentiation e to the power x ही होता है. Put first derivative equals to 0. So e to the power x is equals to 0. But students, सिंस e टू द पावर x डज नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी e टू द पावर x 0 नहीं हो सकता, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो. ओके, इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन e टू द पावर x डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. तो यहाँ पे हमारा जो काम चल गया है वो किससे चल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चल गया. सेकंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब क्या होता है, वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं. जब e टू द पावर x इक्वल्स टू 0 होता ही नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव भी नहीं निकालेंगे. ओके, इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. सो सेकंड पार्ट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स. आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज़ लॉग का क्या हो जाएगा 1/x. पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज दैट 1/x इज इक्वल्स टू 0. बट स्टूडेंट्स 1/x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि आप अगर 1/x इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये कभी भी पॉसिबल केस नहीं है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो. इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, हैंस प्रूव्ड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर थर्ड. एफ एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सो फर्स्टली फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. वी गेट 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, x का क्या हो जाएगा 1. ओके, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और मैक्सिमा मिनिमा. ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे. लेकिन जब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो a क्या हो गया यहाँ पे 3, b हो गया यहाँ पे 2 और c हो गया यहाँ पे 1, क्योंकि ये किस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद मुझे क्या मिला, -8. -8 लेस देन 0. इट इम्प्लाइज दैट रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे. जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो हमने रूट्स फाइंड आउट ही नहीं किए. इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स 0 पुट करने पर हमें एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं मिली, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिले. क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिले तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने पर ही हमारा काम हो गया यहाँ पे. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो फंक्शन है वो डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब आर की एक्स की क्या वैल्यू रखोगे आप, रियल नंबर. तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर, उसके लिए जो फंक्शन है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा. इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, हैंस प्रूफ वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. Students, question number 5 is based on the absolute maximum and absolute minimum value. So first of all, what is absolute maximum and absolute minimum value? Through the definition देखते हैं एक बारी. When an output value of the function is maximum or a minimum over the entire domain of the function, the value is called absolute maximum or absolute minimum. अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर फंक्शन का अगर आपको आउटपुट मिलता है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के एंटायर डोमेन पर, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम. ओके, मतलब अगर आपको फंक्शन का रिजल्ट मिलता है मैक्सिमम, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और मिनिमम मिलता है दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम. एक बार वर्किंग रूल के थ्रू देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So working rule to find the absolute maximum and absolute minimum value. So first of all students, आपको क्या गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा और उसके इंटरवल गिवन होगा. एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की खास बात यही होती है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है इंटरवल. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. लेट सपोज आपके पास आ चुका है क्रिटिकल पॉइंट C1. तो ये जो C1 पॉइंट है वो इंटरवल
के अंदर लाई करना चाहिए या फिर इसकी बाउंड्री पॉइंट पे कहीं भी लाई करना चाहिए, मतलब इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब ये इंटरवल यहाँ ये डिसाइड करेगा कि क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये C1 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पर तो ये C1 कहीं बीच में लाई करेगा। सेकेंड स्टेप इज़ टू फाइंड A B C को पुट करोगे आप गिवन फंक्शन में। लेट सपोज अगर आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन आपका गिवन है x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप पुट करोगे x के प्लेस पर a, तो आपको क्या मिलेगा a स्क्वायर, c पुट करोगे तो c स्क्वायर, b पुट करोगे तो b स्क्वायर। ओके, अब इसमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो भी स्मॉलेस्ट होगी दैट मीन्स दैट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगी, वैल्यू होगी एट पॉइंट क्या हो गई a, c और b। ओके, आई होप इट्स क्लियर। Now question number 5 is find the absolute maximum value and absolute minimum value for the following functions. First function is given to you x cube and x belongs to -2 to 2. ये क्या है, closed interval. So first step is to find the first derivative. First derivative क्या हो जाएगा, 3 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है वो इन इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, या इस इंटरवल को वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब 0 तो बिलोंग कर रहा है -2 से 2 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर -2 से 2 अगर आपके पास इंटरवल है तो 0 कहीं बीच में लाई करेगा। सो सेकेंड स्टेप इज़ टू फाइंड द वैल्यू। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो इंटरवल के पॉइंट्स हैं इसको भी और जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं इनको भी आप पुट करोगे फंक्शन में, ठीक है। अब फंक्शन आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, फंक्शन आपको गिवन है एक्स क्यूब। सो एक्स के प्लेस पे सबसे पहले आप पुट करोगे -2, फिर 0 एंड 2। -2 पुट करा तो आपको क्या मिला -8, 0 पुट करा तो आपको मिला 0 एंड 2 पुट करा तो क्या मिला आपको 8। अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो क्या है 8। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 8 एट पॉइंट 2। ओके, अब मिनिमम सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 0 से भी छोटा -8 है, दैट मीन्स -8 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट -2। ओके, सो -8 हो गई आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और 8 हो गई आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x एंड इंटरवल आपको गिवन है x बिलोंग्स टू 0 से पाई। सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज साइन का क्या हो जाएगा cos एंड cos का माइनस साइन। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू sin x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास π/4। साइन और cos कहाँ पर इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये 45 डिग्री 0 से 180 के बीच में लाई कर रही है, दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। जो नंबर लाइन होगी वो कैसे होगी, 0 से पाई है तो आपको इंटरवल गिवन है और π/4 मतलब 45 डिग्री कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप ये पॉइंट्स पुट करते हो फंक्शन में, ठीक है। आपके पास पॉइंट्स आ चुका है 0, π/4 एंड पाई। तो 0 पुट करा फंक्शन में, π/4 पुट करा फंक्शन में और पाई पुट करा। फंक्शन आपको गिवन था sin x प्लस cos x, तो x के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 क्या होता है 0 एंड cos 0 क्या होता है 1, तो आपको आंसर क्या मिला 1, ठीक है। 45 डिग्री पुट करोगे तो sin 45 प्लस cos 45 विच इज़ 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो 2/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा √2। √2 का मतलब क्या है 1.4 समथिंग। ओके, अगर आप पाई पुट करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, साइन पाई क्या होता है 0 एंड कॉस पाई क्या होता है -1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा -1। अब आपके पास 3 वैल्यू आ चुकी है 1, 1.4 एंड -1। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1.4 मतलब √2, तो √2 क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट π/4, और सबसे छोटी क्या है -1, दैट मीन्स -1 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट पाई। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपके पास √2 at x is equals to π/4 and absolute minimum value is equals to -1 at point pi. Okay, that is your required answer students.
Now move on to the part number third. Fx is equals to 4x minus 1 upon 2 x square and x belongs to minus 2 to 9 by 2. Okay, so first step is to find the first derivative which is क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा x upon 2. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, we get 4 minus x. पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 4. अब ये जो 4 है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, यस बिलोंग कर रहा है. ऐसे भी देख सकते हो आप, -2 से 9/2 ये नंबर लाइन, ये मतलब इंटरवल आपको गिवन है और 4 कहीं बीच में लाई करेगा क्योंकि ये क्या है 9.2 का मतलब क्या है 4.5 समथिंग. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स आपका कि आप इन पॉइंट्स को पुट करोगे फंक्शन में और फंक्शन देखोगे कि कहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और कहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है. तो आपके पास पॉइंट आ चुका है -2 पुट करोगे फंक्शन पे, 4 पुट करोगे और 9/2 पुट करोगे फंक्शन में. फंक्शन आपको गिवन है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर. तो वहाँ पे अगर आपने पुट करा x की वैल्यू -2 तो आपको क्या मिला -10. 4 पुट करा तो आपको मिला 8 और 9/2 पुट करा तो आपको मिला 7.8. अब आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आ चुकी है. अब इनमें से जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है 8, दैट मीन्स 8 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 4. और मिनिमम क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे -10, तो -10 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स आपके पास 8 एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 4 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या हो गई है -10 एट x इज इक्वल्स टू -2. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 4. फंक्शन गिवन है आपको x -2 होल स्क्वायर प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू -3 से 1. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. वो क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका दोबारा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 1. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, वी गेट x इज इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स ये 1 बिलोंग कर रहा है -3 से 1 के बीच में. ठीक है, अब कैसे बिलोंग कर रहा है, नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 इधर आएगा और 1 यहाँ पे आएगा. अब 1 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, देखो 1 के साइड में क्या है क्लोज ब्रैकेट. क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इंक्लूड है, इसका मतलब 1 जो है वो इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो लेकिन आपके पास क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बस 2 ही पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स पे ही चेक करना है कि आपको कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है. तो जब आपने फंक्शन में पुट करा है x की वैल्यू -3 तो आपको मिला 19 और फंक्शन में आपने पुट करा x की वैल्यू 1 तो आपको मिला 3. तो इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो भी मिनिमम है तो वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम. सो 19 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू -3 and 3 is the absolute minimum value at x is equals to 1. I hope it's clear students. Now move on to the question number 6. Find the maximum profit that the company can make if the profit function is given to you. Px is equals to 41 minus 24x minus 18x स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप फाइंड करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 41 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0 माइनस 24x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव -24, 18 2 ज़ा 36x. ठीक है, ये आपके पास आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2/3. ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे. सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -24 तो कांस्टेंट है तो आपको क्या मिलेगा -36. अब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब क्या है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव क्या साइन दे रहा है, माइनस साइन दे रहा है. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, उल्टा पुल्टा होता है. अगर फंक्शन f'(x) या फिर p'(x) आपको लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है फंक्शन हैज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल्स टू -2/3. किस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर. ठीक है, अब फंक्शन के पास क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये तो कंफर्म हो गया. लेकिन हमें पॉइंट पता चला है कि किस पॉइंट पर होगा x की वैल्यू -2/3 पर क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. तो आपको क्या निकालनी है, अब मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है. तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2/3 लोकल मिनिमा पॉइंट हो जाएगा. अगर आपके पास पॉइंट आ चुका है तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो. वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन में पुट करके. फंक्शन आपको गिवन है 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, आप x की प्लेस पे क्या पुट करोगे -2/3. -2/3 जब आप पुट करोगे फंक्शन में तो आपको क्या मिलेगा 49 यूनिट्स. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट कितना हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी को हुआ है 49 यूनिट्स. दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स.
Now move on to the question number 7. Find both the maximum value and minimum value of 3x की power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0,3. अब स्टूडेंट्स ऐसे ही काम हमने किस में करा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने में और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने में. जब भी आपके पास इंटरवल गिवन हो तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वाला और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला. ओके, तो उसमें क्या करते हैं, आपको अगर फंक्शन आपको गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, वो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, 12 2 ज़ा 24x माइनस 48. ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 2. तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, एक्स माइनस 2, और यहाँ पर भी एक्स माइनस 2. तो एक्स माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो आपको यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यूज़ मिल जाएगी, 3 वैल्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, पावर 1. तो एक्स की वैल्यू एक तो मिल गई यहाँ पे स्टूडेंट्स 2, और एक यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2. किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल केस. तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे, जो कि इस इंटरवल को भी सेटिस्फाई करिए. इंटरवल आपको गिवन है 0 से लेके 3, तो ये 2 कहीं इनके बीच में लाई करा होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का. ये पॉइंट्स आप पुट करते हो फंक्शन के अंदर, और फंक्शन के अंदर पुट करने पे जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है दैट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू मिलती है दैट मीन्स दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो फंक्शन में आपने पुट करा x की वैल्यू 0 और 2 और 3 पुट करा, तो 0 पुट करने पे आपको क्या मिला 25, 2 पुट करने पे आपको मिला माइनस 39, और 3 पुट करने पे आपको क्या मिला स्टूडेंट्स 16. अब इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम क्या है 25, दैट मीन्स 25 is the absolute maximum value at x is equals to 0 and 39 is the absolute minimum value at x is equals to 2. That is your required answer students. I hope it's clear students.